लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया हम लोगों ने? रिमाइंडर्स बता दिया होगा थोड़ा सा। सर रिमाइंडर स्टार्ट हुआ था। देखो, एक थ्योरम है रिमाइंडर में। विल्सन थ्योरम। ये क्या कह रही है कि अगर n-1 फैक्टोरियल को फैक्टोरियल में अगर हम 1 ऐड कर दें, आपको याद होगा मैंने एक ऐसा क्वेश्चन भी करवाया है फैक्टोरियल में, जहां पर मैंने आपको बोला था कि n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है अगर n-1 फैक्टोरियल n से डिवाइड नहीं होता, अगर आपको याद आ रहा है तो। और मैंने कहा भी था कि आगे जाकर हम विल्सन की बात करेंगे। तो n-1 फैक्टोरियल में अगर 1 प्लस कर दें तो वो n से डिवाइड हो जाएगा अगर n क्या है, प्राइम है। तो इसको दूसरी लैंग्वेज में अगर हम समझें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं ना कि n-1 फैक्टोरियल को, या n की जगह भी मैं रख देता हूं p-1 फैक्टोरियल को अगर मैं p से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 1 आएगा, -1 आएगा। ठीक है, यही मतलब है ना इसका। n-1 फैक्टोरियल +1 n से डिवाइड हो जाता है, यानी कि अगर इसमें से 1 निकाल लूं तो ये डिवाइड होने में एक कम पड़ेगा ना, और वो एक कम पड़ना ही क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर है। तो आप कह सकते हो कि रिमाइंडर -1 आ रहा है, या आप ये कह पाओगे कि रिमाइंडर p-1 आएगा। और ऐसा क्वेश्चन हमने फैक्टोरियल में भी देखा था, जहां पर मैंने कहा था कि n-1 फैक्टोरियल n से डिविजिबल नहीं है, ऐसा कब होगा। तो हमें ये समझ में आया था ना कि जितनी भी प्राइम नंबर है वहां तो हो ही रहा है, साथ ही साथ एक एक्सेप्शनल वैल्यू आ रही थी 4 की, यस सर। और 3 फैक्टोरियल 4 को डिवाइड नहीं कर रहा। यानी कि अगर मैं 16 फैक्टोरियल को 17 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 16 आएगा, -1 आएगा। इसी का एक्सटेंशन देखते हैं। p-2 फैक्टोरियल को अगर मैं p से डिवाइड कर रहा हूं, जहां पर p क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है। आज हम रिमाइंडर को बोरे में बंद करके मारेंगे, और जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो हम करेंगे। यस। p-2 फैक्टोरियल को p से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या होगा जरा बताओ।
भाई 16 फैक्टोरियल को डिवाइड करने पर 17 से रिमाइंडर आता है 16। तो 15 फैक्टोरियल को डिवाइड करने पर क्या आएगा? उज्ज्वला थोड़ा सही से सोचो। ऐसे देखो, 16 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूँ, 70। इसको इस पूरे को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है? 16। 16 आता है। यहाँ पर क्या आएगा? 16 आएगा तो इधर 1 आना चाहिए ना, तभी तो रिमाइंडर 16 बनेगा। यस सर। सोच लो आराम से यार, बोला नहीं था कि 1 जहाँ पे 1 आता है वहां से साइक्लिसिटी होती है। यस सर। तो जब 16 फैक्टोरियल को डिवाइड करने पर 16 आ रहा है, तो 15 फैक्टोरियल को डिवाइड करने पे 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि p माइनस 2 फैक्टोरियल को p से डिवाइड करने पर जहां पर p प्राइम है, रिमाइंडर 1 हो गया। इसमें कोई एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन तो कोई नहीं है, 4 वाला आप देख सकते हो, हाँ। और तो कुछ नहीं होगा इसमें। फिलहाल तो हम यही कह रहे हैं ना कि p प्राइम है, तो 4 इसमें आने का चांस ही नहीं है। नहीं। एक क्वेश्चन देखते हैं। ढंग से बैठना भाई, आज सुनना आराम से, बड़े तसल्ली से, क्योंकि आज की कहानी कुछ अलग ही बखान करने वाली है। 1 into 1 फैक्टोरियल, 2 into 2 फैक्टोरियल, 3 into 3 फैक्टोरियल, डॉट डॉट डॉट, टू इंटू 22 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 23। रिमाइंडर क्या होगा? बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है ये, और अगर वहां दिख गया तो आप फंस जाओगे 100%। क्या करें? तो अब एक देखो, एक एक टर्म को सॉल्व करके देखते हैं क्या पैटर्न बनता है। जैसे 1 फैक्टोरियल बाई 2 करके देखते हैं। सर 22 इंटू 22 फैक्टोरियल में 22 फैक्टोरियल का जो रिमाइंडर आएगा वो तो हमारा 22 आएगा। इस तरीके से अगर हम सबके निकाल के रिमाइंडर देखें तो ऐसे तो फिर पता ही नहीं चलेगा। अभी पीछे कुछ कोई और भाई कुछ कहना चाह रहा था कि एक एक करके देखें वैल्यू पर। आप कह रहे थे शुभम, यस सर। मतलब आप पहले कह रहे थे 1 को 2 से देखें, फिर 2 तक 3 से देखें, हाँ ये कहना यस सर। सैम्पलिंग कह रहे थे आप। हाँ, क्योंकि सर इसमें लास्ट टर्म में 22 दिया और डिवाइड बहुत कर रहे हैं 22 बहुत से। अच्छी बात है, आई एम हैप्पी टू नो दिस कि आप ऐसा सोच रहे हैं, बिकॉज अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो मैं आपको देखो पहले ही बता चुका हूँ कि सैम्पलिंग की बहुत बड़ी पावर है, अगर आप उसको सही से यूज करना सीख गए तो। हम्म, हर जगह यूज हो रहा है लगभग लगभग। भाई यहाँ पर
प्रॉपर कॉन्सेप्ट जो है वो ये कह रहा है कि जो 1 इंटू 1 फैक्टोरियल है उसे आप 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल लिख लो, और जो 2 इंटू 2 फैक्टोरियल है वो 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल है। जाओ तो लेके देख लो, 2 फैक्टोरियल कॉमन लोगे तो 3 माइनस क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 2 इंटू 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। लेके देखो ना यार, कॉमन लेके देखो, यहाँ से 2 फैक्टोरियल क्या आएगा, यही तो आएगा। यस सर। तो प्रॉपर कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि ऐसे रेल बना लो। भाई मुझे तो ऐसे ही बोलना आता है, मैंने ऐसे ही सीखा, मैं तो ऐसे ही समझाने की कोशिश करूंगा, और ऐसे चलाते जा रहे हैं। कहाँ तक? 23 माइनस। अब बड़े भाई सबको पता है कि ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल साफ हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, 22 फैक्टोरियल भी पीछे यहाँ पर कहीं कट रहा होगा। यस सर। तो बचेगा क्या हमारे पास? एक तो ये 1 बचेगा, और एक ये 23 फैक्टोरियल बचेगा। तो 23 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 23। अब देखो यार, ये पार्ट तो पूरा डिविजिबल है, -1 22। और यहाँ क्या आ जाएगा, रिमाइंडर -1 बोले तो 22 आ गया ना। यस। अब मेरा कहना ये है कि ये तो है कॉन्सेप्ट जो कि एग्जाम में दिख जाए या ना दिखे इसकी कोई गारंटी नहीं है, और ज्यादातर बच्चों को इसको देख के चिढ़ मचती है, कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, जिसमें तो दिमाग लगाने वाला कोई काम ही नहीं है। पहले से पता होगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे, दिख जाएगा तो ठीक है, नहीं दिखेगा तो ठीक है। बच्चे को बहुत गुस्सा आता है। तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कॉन्सेप्ट आए या ना आए, तुम में इतना दिमाग तो काम कर रहा है ना तुम्हारा, कि सीरीज चल रही है और 22 तक जारी है और डिवाइड कर रहे हो 23 से, तो सैम्पलिंग नहीं कर पाओगे। मैं देख रहा हूँ जितने भी बच्चे अभी क्लास में हैं सबने ऑलमोस्ट मेरी पजल्स वगैरह की क्लास करी होगी। डोर्स वाला क्वेश्चन मैंने करवाया है, दरवाजा खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, कितने दरवाजे बंद होंगे आखिरी में, बोला ना सैम्पलिंग लेके करो। फैक्ट्री वाले क्वेश्चन 100 मशीन है, नहीं विजुअलाइज कर पाओगे, बोला ना सैंपल लेके करो। सीरीज चल रही, क्यों नहीं ले रहे हो सैंपल? लेके देखो, हर बार आपको ये दिखेगा कि जो रिमाइंडर आ रहा है वो डिवाइजर से एक कम है। आया समझ में? यस सर। 1 इंटू 1 फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर आ रहा है 1। 1 इंटू 1 फैक्टोरियल 2 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 कर लो, रिमाइंडर आ रहा है 2। 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, ऐसी सीरीज लेके चले जाओ कहाँ तक, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल तक, डिवाइड कर लो किससे, 4 से, रिमाइंडर आ रहा है 3। आपको दिखेगा जो डिवाइजर है रिमाइंडर उससे हमेशा एक कम है, तो वहां पे डिवाइजर 23 दिख रहा है, 22 तक सीरीज जा रही है, आपको पता है कि रिमाइंडर एक कम है, तो 22 मार्क क्यों नहीं कर रहे हो आंसर को? इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट चाहिए रिमाइंडर का आपको? 5वीं क्लास का बच्चा भी कर लेगा इसे। भाई गलत कह रहा हूं तो बताओ, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ ना मुझे कि भाई मैं यहाँ पे गलत हूँ। और इसी में अगर आप मान लो 22 फैक्टोरियल तक नहीं जा रहे होते, 21 फैक्टोरियल तक जा रहे होते, तो आपके पास क्या बचता? आपके पास इस सीरीज में क्या बचता? भाई पहले बच रहा था आपके पास 23 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, और आपने इसको 23 से डिवाइड करके बोला कि रिमाइंडर -1 आ रहा है। 22 फैक्टोरियल -1 बच रहा होता अगर मेरी सीरीज जा रही होती 21 तक और मैं डिवाइड कर रहा होता 23 से। किससे डिवाइड कर रहा हूं?
23 से। अब आपको पता है ना विल्सन लग जाएगी। यार कमाल करते हो, ठीक तो है। यहाँ पे -1 आएगा ना रिमाइंडर। 22 फैक्टोरियल को 23 से डिवाइड करोगे। विल्सन बताई नहीं बताई यार, अभी कैसी बातें करते हो भाई, क्या हो गया, सुबह में नींद में हो क्या? 22 फैक्टोरियल को 23 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर -1 आएगा ना। विल्सन यही तो कह रही है। यस सर। -1 और -1 मिलाकर कितना हो गया? -2। -2 का मतलब क्या है? 21। सैंपलिंग कर लो तो आंसर मिल जाएगा आपको। तो आपकी मर्जी है सर उस पे। अब जो पिछली क्लास में हमने सीखा, वो ये सीखा हमने कि न्यूमरेटर में जो वैल्यू है उसकी एक ऐसी पावर देख लो जो कि डिवाइजर के मल्टीपल से एक ज्यादा या एक कम हो। और हमने कहा ये अचूक बाण है, ये ब्रह्मास्त्र है, जब चलेगा तो निशाने पे ही लगेगा। और सब जगह इसी को चला दो आंख बंद करके, होने दो धरती का विनाश, देखी जाएगी जो होगा। पर सर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अगर मान लो कि हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाए, 37 की पावर 92 अपॉन, या और बढ़ा दिया इसको, कुछ और कर दिया है ना, 292 कर दिया है, कुछ और कर दिया भाई, ये तो हमारे हाथ में है ना। डिवाइडेड बाय 132, बोला रिमाइंडर क्या होगा। अब बड़े भाई एक बात बताओ कि ना तो तुम पावर देख पाओगे और ना ही देख पाओगे क्या, ना ही मल्टीपल देख पाओगे, कुछ नहीं लगेगा ना तुम्हारे हाथ। भाई कोई क्लास में बैठा भी है, क्या हो गया है यार, ज्यादा पढ़ यस लिया क्या सर। भाई? ऐसा यस क्यों कर रहे हो यार? थोड़ा आर्ग्यूमेंट कर लोगे तो सीख जाओगे ना। चुपचाप बैठे हो, सुनते रहते हो तुम लोग आराम से। मुझे ये भी पता नहीं होता कि तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। मेरे लिए तो ऐसा हो गया ना, मेरे को दीवार के आगे बैठा दिया, बोला दीवार से बात कर, उसको समझा दीवार को 2 घंटे तक। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि मुझे अपनी शक्ल दिखती है, स्क्रीन दिखती है, मुझे तो कोई दिखता ही नहीं है। तो यहाँ पर रिमाइंडर अगर निकालना चाह रहे हैं तो ना तो हमें मल्टीपल दिखेंगे और ना ही हमें क्या दिखेगा, पावर दिखेगी। रिमाइंडर -1 और +1 ऐसे थोड़ी निकल जाएगा। तो क्या करें यस मेरे भाई? सर निकल तो सकता है। बता दो यार 37 की ऐसी पावर जो 132 के मल्टीपल से एक ज्यादा या एक कम हो। मतलब मैंने ढूंढी नहीं सर, मैं कह रहा हूँ निकल सकता है। हाँ निकल जाएगा, मैं पहली बार में बता दूंगा कहाँ पे मिलेगा 1, और आपको भी सिखाऊंगा, चिंता करने 92 वाली को कोई ब्रेक बात नहीं करेंगे है। तो 92 को ब्रेक करेंगे बच्चे, तब भी दिक्कत हो जाएगी ना। मैं वही चीज समझाना चाह रहा हूँ, मैं अलग अलग एंगल आपको देना चाह रहा हूँ कि अगर कहीं आप कहीं फंसो तो आप वहां से बाहर निकल जाओ। मैं वो एंगल आपको देना चाह रहा हूँ। मैं भी बता दूंगा पहली बार में, आप भी बता दोगे इस क्लास के बाद पहली बार में कि कहाँ पे पावर 1 मिलेगी। फेंक के मारेंगे आंसर पहली बार में, लो ये पावर 1 है, उठा लो, सीधी सी बात है। लेकिन अपने को तकलीफ क्या है कि कभी कभी पावर 1 के बाद भी हमारा आंसर फंस जाता है। तो एक और अप्रोच देखते हैं। ये जो नीचे वाला नंबर आप देख रहे हो, इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दो। और इस तरीके से ब्रेक करो कि वो 2 पार्ट्स आपस में क्या हो, कोप्राइम हो। अब यही आपका सवाल बनता है, सर कोप्राइम क्यों? और आप क्या करते हो, चुपचाप बैठे रहते हो।
अब मैं इतना कह देता हूँ को प्राइम, अब तुम्हें याद करना पड़ गया ना को प्राइम, जब मैंने ये कहा कि को प्राइम होना चाहिए और मैंने रीजन नहीं बताया तो आपको याद करना पड़ेगा उसे, और पक्की बात है भूलोगे 100%। ध्यान दो कि जो डिविजिबिलिटी बताई थी उस डिविजिबिलिटी में 132 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक होगा? जैसे 12 था तो 12 के लिए 3 इंटू 4 देखते थे ना, 2 इंटू 6 क्यों नहीं देखते थे? को प्राइम होना चाहिए, यस सर। अदरवाइज कुछ ऐसे नंबर्स को सेटिस्फाई नहीं करेगा, हर नंबर को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो डिविजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से को प्राइम होना चाहिए, इसलिए क्या कर दिया 11 इंटू 12 में डिवाइड कर दिया। ये 33 इंटू 4 भी हो सकता था, हो सकता था। को प्राइम है यार 33 इंटू 4, कैसी बात कर रहे हो? 33 to 4 क्या हो गया? 132 को ब्रेक कर रहा हूं भाई। 11 इंटू 12 लिख लो, 33 इंटू 4 लिख लो, जो आपकी इच्छा हो वो लिख लो, को प्राइम ही तो है। दोनों से आंसर सेम है। बिल्कुल आएगा, ये दोनों को प्राइम भी है। पर मेरा कहना ये है कि 33 इंटू 4 मत करो। क्यों? अवॉइड करो उसको। गलत नहीं है वो, गलत नहीं है वो, लेकिन उसको अवॉइड करो। क्यों अवॉइड करो? क्यों अवॉइड करो? पावर 1 आ जाएगी। क्योंकि कोशिश ये करनी है कि जिन दो पार्ट में ब्रेक करें वो को प्राइम तो हो ही हो। अगर पॉसिबल हो सके तो उनका डिविजिबिलिटी रूल भी हो हमारे पास, ताकि मैं इजीली लगा पाऊं ना। यस आई सर। आई यस सर। तभी तो एफिशिएंटली उसको यूज कर पाओगे। तो अब सुनो कहानी यहाँ पे क्या होगी। तो एक बार तो यहाँ पे हाथ आजमाओ 12 से। कभी साथ में किसी दोस्त के बैठ के साथ में स्टडी करी होगी तो ऐसे ही बताता होगा, अभी ये कर ले, वो कर ले, ऐसे कर ले। तो मैं भी क्लास में वैसे ही बोल रहा हूँ। तो मैं तुमको कोई ऐसे तो पढ़ा नहीं रहा हूँ कि टीचर पढ़ा रहा है आगे तुम्हें नहीं स्ट्रिक्टली बैठना है। सिंपल लैंग्वेज है भाई, सीधी कहानी है। 37 को डिवाइड कर रहे हो 12 से, रिमाइंडर क्या है? 1 आएगा। 1 यस। अब एक काम हो गया अपना, और फिर इसी को डिवाइड करो 132 से। हे भगवान, 11 से ना। 11 से रिमाइंडर निकालो। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 की पावर 92 यस सर। डिवाइडेड बाय 11। अब यहाँ वो काम लग जाएगा जो पिछली क्लास में सीखा हमने। अब हमें पता है 4 की पावर 5 पर रिमाइंडर 1 मिल रहा है। चाहो तो करके देख लो, 1024 होती है। ठीक है भाई, ठीक है सर। 1 मिल रहा है। ज्यादा है तो 1 नहीं आएगा 36। 1024 है ना, हाँ तो 1 आ रहा है ना रिमाइंडर। यस सर, यस 34। सर। तो मेरे भाई क्या होगा, आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम। आराम से सुनो, मैं तो बड़ी धीरे धीरे चल रहा हूँ आज। इसको ब्रेक कर दिया हमने सर, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1 इंटू 16 5 आ जाएगा। 1 into 5 सर। तो फाइनली 5 आ गया रिमाइंडर, है ना। जी सर। अब देखो मजेदार बात, लॉजिकली चल रहे हैं यार, फालतू काम कुछ भी नहीं कर रहे हम। सर अगर ऊपर वाले में 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 या 3 टाइप कुछ आता है तो कंबाइन कैसे करते हैं दोनों को?
वही बता रहा हूँ। और ये सवाल आपको डिविजिबिलिटी में पूछा था किसी बच्चे ने मुझसे, ये सवाल किसी बच्चे ने मुझसे डिविजिबिलिटी रूल में पूछा था कि सर क्या करेंगे, तो मैंने उसको जवाब दिया था कि एलसीएम का मॉडल अप्लाई होगा, रिमाइंडर में बात करेंगे इसकी। तो अब आप देखो तो ये नंबर तो एक ही है और इस नंबर को डिवाइड, और मैं अभी ये भी बताऊंगा कि ये कोप्राइम क्यों है, वापस यहीं पर आने वाला हूं मैं। तो भाई ये जो नंबर है ये 12 के किसी मल्टीपल से एक ज्यादा है ना, हाँ और ये 11 के किसी मल्टीपल से 5 ज्यादा है ना, यस सर। और ये एलसीएम का वो तीसरा मॉडल जिसके लिए मैंने कहा था देखो रिमाइंडर में वापस आएगा, बार बार देखना पड़ेगा, ये आ गया ना वापस। तो Yes. ऐसी फॉर्म तो ढूंढी जा सकती है। बी का वैल्यू क्या हो गया, 12a-4/11। ए का ऐसा वैल्यू ढूंढो जिसको उधर रखने पर बी का वैल्यू नेचुरल आ जाए। तो ए का वैल्यू 4 है, ऐसा 4 दिख रहा है। Yes sir. ए 4 है, बी कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर निकालना चाह रहे हो तो निकाल 4 लो। ही आएगा। तो बड़े भाई यहां से हमें क्या मिलेगा, स्मॉलेस्ट फॉर्म मिलेगी ना। अरे यही तो कर रहे हैं एलसीएम के मॉडल में, ऐसा क्यों कर रहे हो बार बार। Yes sir. मैंने 12 2 पे plus 3 1. पे सब पे सिखाया है। अब वैल्यू पुट करेंगे 12a plus 1. 4 रख देंगे अगर वैल्यू, ये मेरे नंबर एन की वैल्यू है जो इधर सेटिस्फाई कर रही है, 49. तो 49 आ गया। सो 49 इज द smallest possible number of this form which is same as 37 raised to 92। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी जनरल फॉर्म बताओ, 49k plus तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, 132k प्लस 49, जहां पर k क्या है, होल नंबर। होल नंबर है। ऐसे ही तो था एलसीएम के मॉडल में। Yes sir. यस भाई क्लियर हो रहा है, कुछ याद आ रहा है। यस सर। अब दिमाग लगाओ कि हमने ऐसा क्यों सोचा। आपको सारा रीजन दिखेगा यहां से। बेटा ये नंबर को जनरलाइज कर दिया हमने। अब जब मैं इसको 132 से डिवाइड करूंगा तो ये पार्ट तो पूरा डिविजिबल होगा ना। हाँ, और यस रिमाइंडर यही आएगा जो स्मॉलेस्ट 49. वैल्यू है, आएगा या नहीं। Yes sir. रिमाइंडर वही आएगा जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तुम्हारा आंसर क्या हो गया, 49 हो गया। यस सर। अब सोचो को प्राइम में क्यों ब्रेक किया। अगर को प्राइम में ब्रेक ना करूं, मान लो मैं इसको ब्रेक कर दूं 66 इंटू 2 में, तो जब मैं इसका एलसीएम लूंगा, देखो इनसे जब मैं फॉर्म बनाऊंगा, सुनो 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 ध्यान से, जब मैं इससे फॉर्म बनाऊंगा तो फॉर्म कैसी बनेगी, 66 के किसी मल्टीपल से 49 ज्यादा। तो मैं 132 से डिविजिबिलिटी कैसे देखूंगा, 66 और 2 का एलसीएम तो 66 ही होगा ना, Yes sir. क्योंकि को प्राइम तो है नहीं। अब आई बात समझ में। यस यस इसलिए ऐसा को प्राइम में ब्रेक करें। तो अभी तक क्या समझ में आया, एलसीएम का मॉडल लगाया, 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, को प्राइम एलसीएम का मॉडल लगाया, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आई वही हमारा फाइनल रिमाइंडर है। देखो बड़े भाई, कभी कभी क्या होगा, आप ये वैल्यू डिवाइजर से बड़ी ढूंढ लोगे, डिवाइजर से बड़ी वैल्यू ढूंढ लोगे आप। तो क्या करना, कितने 10 2 मट्टी मिला देना। क्या नाम है, डिवाइजर से बड़ी ढूंढ लोगे आप, ठीक है, डिवाइजर से बड़ी वैल्यू ढूंढ लोगे। तो बेटा तब तक डिवाइड करना जब तक छोटा ना हो जाए, क्योंकि रिमाइंडर तो डिवाइजर तो छोटा ही आएगा ना। अब इसी को वो बोल देता है ये चाइनीज है। जिस चीज के बारे में समझ ना आए उसे इल्जाम लगा दो चाइनीज है, जापानीज है ना, भाई हमारी समझ से बाहर है। अब इसको जो मर्जी नाम दे ही जाओ। अब इसको हटा रहा हूं मैं यहां से। अरे इसको अभी करेंगे हम सेकेंडों में,
ओके सर। ये पिक्चर समझ में आई? हाँ जी सर। यस सर। अब मेरा और इनपुट ये है कि तुम ये फॉर्म निकालने में अपना टाइम खराब करोगे। जब तुम्हें इतनी बात समझ में आ रही है कि ब्रेक करने पे मुझे स्मॉलेस्ट फॉर्म ढूंढनी है, तो ऑप्शन से चेक कर लो ना कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको 12 से डिवाइड करने पे 1 आ रहा है और 11 से डिवाइड करने पे 5 आ रहा है। तो ये फॉर्म निकालने से बच जाओगे ना। यस सर। Yes, sir. सर जी सर। सर ये जो 37 की पावर 92 डिवाइड बाय 11 वाला जो आपने किया है ना, सर ये वाला क्लिक कैसे होगा? मतलब 4 की पावर 5 is to 18। 4 की पावर 5 कैसे दिखेगा? यस सर। सर बचे इसका तो कोई शॉर्टेस्ट नहीं मेथड हो सकता? चलो मैं बता देता हूँ। अभी Yes. आगे हम फॉर्मेट और वो देखेंगे ना, यूलर, तो उससे बहुत इजी हो जाएगा। वो आप फिर 5 पे नहीं देखोगे तो 10 पे देख लोगे। फॉर्मेट और यूलर अभी पढ़ेंगे ना, तो आप पहली बार में देख लोगे कि कहाँ पर मिलेगा 1 और -1। तृप्ति थोड़ा सा वेट करो, अभी बता देता हूँ। तृप्ति यस सर। अभी बता देता हूँ, थोड़ा सा वेट करो। अच्छा मान लो नंबर ऐसा हो जाए, कुछ केसेस मैंने आपको डिविजिबिलिटी में भी करवाए थे। फोर 29 डिजिट्स डिवाइडेड बाय 1144, रिमाइंडर क्या होगा? अब ये ऐसी जगह है जहां बच्चे के प्राण सूख जाते हैं। वो कहता है साहब ये ना हो पाएगा हमसे, बाकी जो मर्जी करवा लो। सही कह रहा हूं ना? एक और करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 99 100 101 डॉट 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 चलता जा रहा है 234 तक। आप डिवाइड कर रहे हो लफड़ा हो जाएगा ना। आप डिवाइड कर रहे हो 180 से। ऐसा नहीं है ऊट पटांग उठा के कुछ भी रख दिया जाएगा, थोड़ा लॉजिकली रखा जाता है। अब ऐसे तो कुछ भी रख दोगे तो निकालते रहो बैठ के, है ना? तो कुछ दिमाग लगा के ही क्वेश्चन को सेट किया जाता है, ऐसा नहीं कि जो मर्जी उठा के रख दिया। तो ऊपर वाले में 13 into 11 आ रहा है, 1001 वाला। 13 into 11 into 8 आ रहा है यस सर। डिवाइजर में। हाँ। ठीक आ रहा है। रिमाइंडर क्या है? ब्रेक तो कर लिया आपने इसको, तो पहले क्या करोगे? 8 का अलग से चेक नहीं कर सकते, पहले 1001 या फिर जो भी 143 से चेक कर लेते हैं पहले, फिर 8 से कर लेंगे। 143 से भाई 13 और 11 का तो एक ही डिविजिबिलिटी है ना। हाँ। 3 डिजिट के पेयर बनाओगे। हाँ। कितने पेयर बन रहे हैं? 143 पेयर्स बन रहे हैं। 71 पेयर एक तरफ होंगे, 71 पेयर दूसरी तरफ होंगे, और भाई एक तरफ 72 पेयर होंगे, एक तरफ 71 पेयर होंगे। यस और सर। जब आप डिफरेंस लोगे तो 777 आएगा। हाँ। Yes, sir.
भाई अगर तुम्हें लग रहा है मैं फालतू बात कर रहा हूँ, तुम आराम से घूमो फिरो, सब जगह देख लो। फिर अगर आपको लगी मैं फालतू बात कर रहा हूँ तो मुझे आके कहना कि सर आपने हमारा टाइम खराब करा दिया। भाई बहुत सैचुरेटेड काम है, फालतू बकवास हम कर ही नहीं रहे, करनी नहीं है हमको, आराम से कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन, कम टाइम में, ज्यादा टाइम में कम सवाल, अपना लिमिटेड, ताकि जो भी करें हमें समझ में आ जाए। तो डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा, 777 आ रहा है। यस सर। Yes, sir. 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, 10 होगा, 10 करके देख लो, 10 आ रहा है। 777 को 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। यस सर, Yes, 7 by sir. 11। और यहाँ पे 10 आ रहा है ना पक्का, देखो मेरे को मालूम नहीं है। और 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 1 आएगा सर। 777 को 8 से डिवाइड करें, लास्ट की 3 डिजिट चेक करोगे ना, क्या आ रहा है। 1। तो बड़े भाई अभी तक हमने क्या सीखा, वो चाइनीज में, चाइनीज जापानीज जो मर्जी कह लो, सेम वाला सर। 3 फॉर्म बन जाएंगी अब। यस सर, 13 8 + 10। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, दिमाग नहीं करता बच्चों काम यहाँ पर। 11 के मल्टीपल से 7 ज्यादा, और बच्चा लग जाएगा यहाँ पर और पूरी मेहनत करेगा बेचारा, हाथ पैर मारेगा और फॉर्म निकाल लेगा, या ऑप्शन दे रखे होंगे तो उससे चेक करने लग जाएगा। यार मुझे एक बात बताओ, है, इधर इधर देखो, इधर देखो, तुम इन सबको मिक्स करके क्या निकालना चाह रहे हो, एक ऐसा नंबर निकालना चाह रहे हो जो इन तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पे 777 रखा हुआ नहीं दिख रहा तुमको हर जगह पर, है, हाँ। नहीं Yes, दिख रहा है। दिख रहा है। yes, अब Yes. यार ये सारी फॉर्म एक ही नंबर को डिवाइड करके तो आई हैं। yes. अब देख Yes. लो हमारा दिमाग कैसे चलता है, अब ये समझ में आया। लकीर के फकीर मत बनो, एक बात जो बता दी उस पर चलते रहो, अपना दिमाग खुला रखो मेरे भाई, हर एंगल से सोचो, बहुत जरूरी है। तो अब निकालोगे ना यहाँ से फाइनली वो एक नंबर, तो 777 ही आएगा। और फॉर्म बनाओगे तो 1144 के किसी मल्टीपल से 777 ज्यादा बनेगी। आपको शौक है तो फाइंड करके देख लीजिएगा, और जरूर करके देखिएगा ताकि आपको ये भी एहसास हो कि मॉडल कैसे निकलता है। पर मेरा कहना ये है कि हम वो एक नंबर ढूंढ रहे हैं और उसी एक नंबर को डिवाइड करके तो हमने ये 3 सिचुएशन बनाई है, तो सीधा बोलो ना कि रिमाइंडर 777 है कि नहीं है। यस सर। Yes, sir. समझ में आया। यस सर। जरा नीचे वाले को करो। मॉर्निंग। मिला कुछ? अरे यार इसको तोड़ दो ना यार, नीचे वाले को 20 इंटू 9 कर 9। लूं। अरे बच्चा बोलेगा अरे 20 क्यों सर, 5 इंटू 4 करो, 5 का डिविजिबिलिटी भी है, 4 का भी है, अबे बना लो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे एक बात बताओ, 20 का डिविजिबिलिटी नहीं है क्या? अरे लास्ट की 2 डिजिट को नहीं डिवाइड करोगे? अभी क्या बच्चा क्या बताया नहीं सर हमें, 20 का 20 का तो बताया नहीं सर आपने। यार ये कोई बताने वाली बात है कि अगर मैं इस नंबर को 20 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ यहाँ इसको देखना है, रिमाइंडर 12 होगा, 2 होगा। 2। अभी कोई बताने वाली बात है? नहीं बनी बात ना, नहीं बनी ना।
नहीं बनी ना। अबे लास्ट में 20 होगा, 40 होगा, 60 होगा, 80 होगा, 100 होगा, ऐसे 0 0, तो 20 से डिवाइड हो जाएगा ना। तो काय को तीसरा मल्टीपल लेके आ रहे हो? तो जरा बताओ 20 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या है? 14 है ना। यस सर। Yes, और sir. 9 से डिवाइड करने पर क्या होगा? अब आएगा मजा। अब बच्चा कहेगा मैं डिजिट्स का सम करूं क्या? मैं पहले ये निकालूं क्या कि कितनी बार 1 आ रहा है, कितनी बार 2 आ रहा है, कितनी बार 3 आ रहा है। ऐसे तो मैं गया। तो याद करो मैंने 9 का क्या बताया था रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, कि 9 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है सर? लास्ट टू वो मतलब सम डिवाइडेड बाय 9 है। डिजिट्स का सम सेम रहेगा, जैसे तोड़ मरोड़ लो, मर्जी आपकी है। जरूरी नहीं है एक एक करके डिजिट को जोड़े, जैसे मर्जी खेलें उस पे। हाँ वो तो तो सम यार ये काउंटिंग लिखी हुई दिखाई दे रही है, 234 तक जा रहा है। तो 1 से लेकर 234 तक का सम कितना होगा? 234 इंटू 235 डिवाइडेड बाय 2, ये सम हुआ ना। अब यहाँ यार कुछ भी आ रहा हो, अपने को क्या करना, ये 9 से डिवाइड होता हुआ दिख रहा है। ये सम आ रहा है ना 117 इंटू 235। ये 9 से डिविजिबल है यस सर। है ना? 9 से डिविजिबल है ना, है कि नहीं है? 9 से डिविजिबल है ना? 235 9 से कैसे डिविजिबल है? रिमाइंडर है 117 ले लो। बड़ा अच्छा सवाल है सर। ये 117 डिवाइड नहीं हो रहा। 117 तो हो गया सर। तो जब 117 हो गया तो फिर पूरा नंबर भी तो हो गया। अरे यार इससे सही कह रहे हो। सर ये 235 किधर से आया? कौन पूछ रहा है 235? उज्ज्वला। उज्ज्वला। उज्ज्वला सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से 234 तक का सम कर रहे हैं। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? I 2. तो वही तो किया है। उज्ज्वला ऐसा क्यों कर रहे हो? आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है ये गलती। नहीं आया समझ में? वो तो बताओ। आगे, लेकिन ये हम क्यों 234 तक ही ले रहे हैं? डिजिट्स तो कई सारी हैं, रेपिटेशन भी है उसमें। उज्ज्वला 9 के रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में क्या बताया था? कि डिजिट्स का सम सेम रहता है, चाहे आप डिजिट्स को जैसे मर्जी जोड़ लो। भैया आपने लिखा है 3 5 9 2, डिजिट्स का सम क्या है? 19 आ रहा है ना। और फाइनली 10 आ रहा है, और फाइनली 1 आ रहा है। डिजिट्स को तब तक जोड़ रहा हूँ जब तक कि सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। और एक्चुअल में यही मेरा रिमाइंडर है 9 से डिवाइड करने पर। इसको हम डिजिट सम बोलते हैं। याद आया? ऐसा बोला था मैंने। हाँ। और फिर मैंने ये भी कहा था कि जरूरी नहीं है कि सिंगल सिंगल डिजिट ऐड करो। अगर आप 35 प्लस 92 कर लो, या आप 3 प्लस 59 प्लस 2 कर लो, डिजिट्स वही रहनी चाहिए। जैसे मर्जी जोड़ो, डिजिट सम सेम आएगा लास्ट में। तो डिजिट सम सेम यहाँ पर भी आएगा ना। 1 से लेकर 234 तक मेरी काउंटिंग लिखी हुई है, मैंने सबको जोड़ दिया। मुझे उससे क्या मतलब कौन सी डिजिट कितनी बार आ रही है? सर ये 234 टाइम्स रिपीट हो रहा है या फिर 234 लास्ट डिजिट है या लास्ट नंबर है? बड़े भाई यहाँ देखो काउंटिंग कैसे चल रही है। 1 2 3 4 5 पूरा नंबर लिखा हुआ है। 9 तक हाँ गिनती लिखी है, फिर 10 10 11, 11। फिर डॉट 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 99 तक आया। हाँ तो सर ये गिनती मतलब 234 टाइम्स जा रहा है या फिर ये 234 भाई पे एंड कर रहा गिनती 234 टाइम्स कैसे होगी? 99 आया, 100 है? आया, फिर 101 आया, और 101 के बाद ये कहाँ तक गया? 234 मतलब लास्ट टर्म ये है, ये 234। हाँ लास्ट टर्म 234 है। ओके। टाइम्स तो लिखा ही नहीं है वहां पर। अगर रेपिटेशन होता, ऐसे कोई डिजिट रिपीट हो रही होती तो लिखता पीछे टाइम्स। टाइम्स।
तो 1 से लेकर 234 तक काउंटिंग लिखी हुई है, यस सर। तो मैंने वो सारे नंबर लेके जोड़ डाले उससे, तो डिजिट सम तो सेम ही आना है, और जो डिजिट सम है वही मेरा रिमाइंडर है। यस सर। तो जब हम यहाँ पहुंच गए कि ये 9 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तो अब फॉर्म तो निकाल ही लोगे ना। 20 के मल्टीपल से 14 ज्यादा 9 का मल्टीपल 36 ही आ रहा है सर। 36 कहाँ से आ जाएगा भाई? 20 के मल्टीपल से 14 ज्यादा थोड़ी होगा वो। हाँ नहीं नहीं 54 हो गया ना। 54। यस सर। वही k का वैल्यू 2 रख दो, 2 54 बन जाएगा। स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर 54 बनेगा। 54। और जो फॉर्म बनेगी वो 180 के किसी मल्टीपल से 54। बच्चे अगर समझ ना आए, कम्युनिकेशन गैप रह गया होगा, मैं सीधा कहता हूँ भाई मेरी बात 100% आपको समझ में आए जरूरी नहीं है, ठीक है ना। किसी की भी बात 100% समझ में आ ही नहीं सकती। तो अगर कोई कमी रह जाती है, आराम से रिकॉर्डिंग ले लो, बैठ के देखो, रिवाइज करो, 1.5 गुना स्पीड पे कर लो। भाई स्पीड 50% बढ़ाओगे तो टाइम 1/3 कम हो जाएगा, इतना तो अब आप समझते ही हो, ठीक है ना। 2 घंटे की क्लास जो है वो 80 मिनट में आ जाएगी, 1.5 गुना स्पीड बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट देख पाओगे। वहीं उस टॉपिक से देख लो, लेकिन देख लो। कोशिश ये किया करो कि क्लास में पूछ लिया जाए, लेकिन हर चीज पॉसिबल नहीं हो पाती क्लास में, क्योंकि कई क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्लास होने के बाद में आते हैं कि ये कैसे होगा। ठीक है सर, ये समझ में आया? यस सर। उज्ज्वला को अभी भी दिक्कत है, उज्ज्वला अभी भी सोच रही है अरे पूछूं कि ना पूछूं, समझ तो आया नहीं मुझे। नहीं सर, आ गया, मुझे समझ आ गया। मैं वो नंबर नहीं कैच कर पा रही थी जो उसने पूछा कि ये 1 से 234 तक है, अब मुझे समझ में आ काउंटिंग लिखी हुई है 234 तक। गया। एक सेकंड बस, क्वेश्चन लीजिए सर। प्रश्न आपकी सभा में हाजिर है, उपस्थित है, ऐसा बोलेंगे। मेरी हिंदी अच्छी हो गई है अब थोड़ी थोड़ी। तो ये विल्सन भैया की बात हो गई, अब रुको एक और बात करनी है अपने को। तब तक तुम ये करो, लिख लो अपनी कॉपी में कहीं किसी कोने में 32 की पावर 32 की पावर 32 की पावर 32 की भी पावर 32 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर क्या होगा। कोई बच्चा शायद पूछ भी रहा था पिछली क्लास में कि इसको कैसे करेंगे, तो मैंने कहा था कि रिमाइंडर में देखेंगे। छोड़ूंगा कुछ नहीं मैंने कहा ना रिमाइंडर को बोरे में बंद करके मारेंगे हम। देखो मार रहे हैं रिमाइंडर को बोरे में बंद करके। छोटा मोटा तो कर ही लेते हो तुम, असली तकलीफ तो यहीं पे होती ना तुमको। और कुछ वो जो ये वाले नंबर हैं इनको हम पहले ही निपटा चुके हैं, याद आ रहा है, डिविजिबिलिटी में ही निपटा दिया था मैंने इसको, यस सर। है ना। और 37 को 27 को 11 को 13 को 143 को 77 को, ये सबको हम पहले ही निपटा चुके हैं। तो जरा इसको कॉपी में लिख लो, मैं ये स्लाइड हटा रहा हूँ, मुझे दूसरी स्लाइड पे जाना है। एक क्वेश्चन लिख लो, सॉल्व करो, तब तक मैं वो ढूंढ के ले आता हूँ। फिर हम 2 बातें करेंगे। क्योंकि अभी फर्मेट भैया और यूलर भैया का विचार रह गया है सुनना बाकी। काटा है तो मेरे हाथ में काटा। कलाकारी करने से बाज नहीं आते लोग, मुझे समझ नहीं आती कि है क्या। कोई ना कोई ऐसी कलाकारी जरूर हो जाएगी
किसके हाथ में काटा है भाई? देखो सर, ये सवाल भी जो अपन देख रहे हैं ना, ये बड़ा स्पेसिफिक होता है। अभी आएगा वापस, पता लग जाएगा कौन आया है। कितनी बार लिखा था? 5 बार? सर जितनी रख लो। 4 बार सर। 5 बार किया। इसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, मैं पावर की भी पावर हो रही है, तो मैं इस पावर की पावर को तो मैं छेड़ भी नहीं सकता ना। तो छेड़ती पंगा हो जाएगा यार। कैसे कैसे कर लोगे? समझ रहे हो ना पावर की पावर का मतलब? 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 2 ऐसे लिखा है। तो ये मत कर देना कि 3 इंटू 2 इंटू 2 12 हो गया। ये ऊपर से सॉल्व होगा। इतने बड़े पावर को तो 1 या -1 पे सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ। वही करना है। अभी वही समझा रहा हूँ कैसे होगा। सब कुछ मिला देना आखिरी में। अभी हम टुकड़े इकट्ठे कर रहे हैं, आखिरी में सब कुछ मिला देना, तुम सर्वे सर्वा हो जाओगे रिमाइंडर के। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट टाइप। 1 ही लग रहा है सर रिमाइंडर पर। नहीं, ऐसा नहीं होता यार, हर बार 1 नहीं आता, 4 आएगा। तो यहाँ पर ये 2 की पावर 81 हुआ। समझ रहे हैं ना सर पावर की पावर कैसे चल रही है? यस सर। ये जो नीचे 32 है, मैं इसको 4 लिख दूं? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? कुछ तकलीफ हो तो बता देना, शर्माना मत। अब मुझे 4 की एक ऐसी पावर देखनी है जो 7 के मल्टीपल से 1 ज्यादा या 1 कम हो। यही तो करता हूं मैं। 64 पावर 3। 4 की पावर 3 जो है वो 7 से डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर 1 देती है। जी सर। अगर मैं इसको 4 की पावर 3 की फॉर्म में लिख पाया तो मेरे मजे आ जाएंगे। पर दिक्कत ये, लिखूं कैसे? ये तो कैर आ रही है पावर, है ना? पावर की पावर चल रही है, मैं तो छेड़ भी नहीं सकता उसको। अब क्या करूंगा? तो पहले ये देखो कि आपको इस पावर को लिखना किस फॉर्म में है। 4 की पावर 3 की फॉर्म में। यस सर। अगर ये 3 का मल्टीपल होती तो फिर तो मजे आ गए होते हमारे। तो पहले ये चेक करो कि ये जो पावर है ये किस फॉर्म की है। इसकी फॉर्म ढूंढो पहले। 2 तो पावर बोलेगा 5। इसकी फॉर्म कैसे ढूंढे? तो 32 की पावर 32 की पावर 32 की पावर 32 को किस फॉर्म में लिखना चाह रहे हो? 3 की फॉर्म में लिखना चाह रहे हो ना? बेटे अभी तक मैंने जितने भी सवाल कराए हैं ऐसे सवाल है जिसको देखने के बाद बच्चे का पेन नहीं चलता, दिमाग चौक हो जाता है कि मैं क्या करूं आगे। और आज की क्लास के बाद चलना चाहिए। तुम इन सवालों को 1 सेकंड में उड़ा सकते हो, ऐसे समझ लो। देखते ही कम से कम डरोगे तो नहीं। और जैकपॉट होते हैं ऐसे तरीके के सवाल एग्जाम में। तो यहां पर आप देख पा रहे हो 32 पर रिमाइंडर -1 है। हाँ। और इसकी पावर 32 रेज टू 32 रेज टू 32 है। अब -1 में पावर इवन होती है या ऑड होती है, यही तो देखना पड़ता है। यस सर।
तो बेटा ये इवन है ना। अब ये मत पूछना कैसे। अबे 32 की को जो मर्जी पावर कर लो, 32 इंटू 32 इंटू 32 करोगे, इवन इंटू इवन इंटू इवन करोगे तो इवन ही तो मिलेगा। यस इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1। यानी कि ये जो नंबर है अपना, जो फॉर्म हम निकालना चाह रहे थे, वो 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा निकली ना। आ रहा है समझ में? सर 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा आया ना। यस सर। भाई पावर को 3 से डिवाइड करके हमने रिमाइंडर देख लिया, 1 आ रहा है कि -1 आ रहा है। किसी बच्चे ने आंसर भी किया है नो सर, खुशी को नहीं आया समझ में। क्या नहीं आया बेटा, बोलो ना, माइक है आपके पास। अब इतनी देर में टाइप करोगे, उतनी देर में कैसे काम चलेगा? माइक ऑन करो, पूछो जल्दी। पावर ऑफ 3 वाला पार्ट बच्चे ये समझ में आया था। 4 की पावर 3 पे रिमाइंडर 1 मिलता है हमको। 4 की पावर 3 पर हमें रिमाइंडर 1 मिलता है। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि ये जो नंबर है, इतनी बड़ी पावर है बेकार सी, जिसकी वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे, इसकी फॉर्म कैसी है। हम इसे 3 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं ना, तो इसीलिए हमने क्या किया, इस पूरी पावर को 3 से डिवाइड कर दिया। अब 32 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है -1, और -1 की पावर क्या चल रही है, 32 रेज टू 32 रेज टू 32। अरे कहाँ गया, स्पॉटलाइट ही गायब हो गई। 32 रेज टू 32 रेज टू 32, ये चल रहा है -1 की पावर। ठीक है, अब आप देखो -1 की ये जो पावर यहाँ पर आ रही है, ये इवन है ना। माइक कहाँ है आपका, पहले ये बताओ। एक तो मैं कैमरे तक ऑन नहीं करवाता तुम्हारे, अब तुम माइक भी नहीं पहले लेके बैठते हो। 32 की पावर 32 की पावर 32, ये इवन है ना। तो -1 की पावर इवन होगी तो 1 आएगा ना, 1 रिमाइंडर 1 होगा। यानी कि ये जो पावर आप देख रहे हो, इस पावर को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है। मतलब ये जो पावर है मेरी, ये जो पावर है जिसकी फॉर्म में ढूंढ रहा हूँ, वो 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है ना। यस सर। अब ये 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, तो बस बात बन गई। अब तो कुछ हुआ ही नहीं ना। तो मैं इसको ऐसे लिख डालूं कि यहाँ पर जो 4 की पावर ये 32 रेज टू 32 रेज टू 32 है, ये 4 की पावर 3 के +1 है। चलेगा ऐसा? यस सर। दौड़ेगा ना। यस And finally it can be written as +4 and तो बेटा जी आपको मालूम है यहाँ पे तो आएगा 1। 1 4 आ गया। 1 की पावर जो मर्जी कर लो, और यहाँ पर आएगा 4। तो बस हो गया काम, 4 आ गया रिमाइंडर हमारा। ठीक है बड़े भैया, समझ में आया? जल्दी करो यार, डिविजिबिलिटी भी देखनी है हमको, वो भी देखना है, डबल डिजिट। बोलो भाई। आ गया सर मुझसे। अब ये बात अगर आपको समझ में आई है तो अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ फॉर्मेट भैया की। अभी तक हमने विल्सन भैया की बात सुनी, अब हम फॉर्मेट भाई की बात सुनेंगे।
लिटिल फर्मेट थ्योरम कहते हैं। और जो ये फर्मेट भाई है ना, ये कुछ यूलर भाई जैसी बात कर रहे हैं। हालांकि यूलर को आप बहुत ज्यादा जगह आते हुए नहीं देखेंगे, लेकिन यूलर अलग ही प्रकार का हथियार है सर रिमाइंडर में, जिसका बाण अचूक है सर, छोड़ोगे तो निशाने भी लग के आएगा। और जो बच्चे ये कह रहे थे ना कैसे देखें पावर कहाँ पर आएगी, तो वो उनके लिए यूलर सबसे बेहतर तरीका है, लेकिन उसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट देना पड़ता है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। कुणाल है क्लास में? कुणाल नहीं है। फर्मेट थ्योरम की बात कर रहे हैं। देखो फर्मेट भैया क्या कह रहे हैं, लिटिल फर्मेट भैया कह रहे हैं कि अगर कोई नंबर है n और उसको आप डिवाइड कर रहे हो p से, बहुत ध्यान से देखना फर्मेट क्या कह रहा है, और फिर हम जब मैं यूलर बताऊंगा तो आपको लगेगा कि फर्मेट ने तो यूलर की कॉपी कर ली है, मतलब यूलर फर्मेट का के फादर साहब हो गए, ऐसे समझ लो। n की पावर p-1 को हम p से डिवाइड कर रहे हैं। p क्या है? प्राइम है, प्राइम। और ये n जो है ये p के साथ क्या होना चाहिए? को प्राइम। अब बच्चा कहेगा सर अगर p प्राइम है तो फिर n को तो को प्राइम होना ही पड़ेगा। अब जरूरी है n p से छोटा है? अब मैं ऊपर रख दूं 46, हाँ, और नीचे रख दूं मैं कुछ और नंबर। आ रही है बात समझ में? 23 टाइप, 2 टाइप समथिंग, या कुछ और रख दूं। मान लो यहाँ पे मैंने 14 रख दिया, तो पूरा पूरा डिवाइड भी नहीं होगा और को प्राइम भी नहीं है। देखो आ रही है बात समझ में? फिर कहोगे तुम प्राइम नहीं रह रहा है। तो ऐसे समझते हैं कि n और p आपस में क्या होने चाहिए? को प्राइम। को प्राइम। और p क्या होना चाहिए? प्राइम। पहले फॉर्मेट की बात सुन लो, फिर यूलर सुनाऊंगा, यूलर की सुन लेना, फॉर्मेट छोड़ देना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में ये कहता है कि जब आप इसको डिवाइड करोगे p से तो रिमाइंडर आएगा 1। क्या आएगा रिमाइंडर? क्या आएगा रिमाइंडर? 1 आएगा, 1। ऐसा फॉर्मेट भैया कहते हैं। ये बात सबको समझ में आई? यस सर। उज्ज्वला, खुशी, हाँ जी राहुल, सर, आ गए। यस तृप्ति, विपुल, सोलंकी जी, समझ में आया आपको? सर। अब देखो मेरे भाई, पचास की पावर 5 की पावर 30 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? 31। रिमाइंडर क्या होगा? 1 तो सबसे पहले तो देखो ये दोनों को को प्राइम है, हाँ जी सर। ये प्राइम है, यस सर। और ये p-1 है। जी सर। तो रिमाइंडर क्या आया? 1 आया। तृप्ति जी आप देखो रिमाइंडर 1 मिल रहा है ना? यस सर। अब मैं आपको एक चमत्कार दिखाता हूँ इसमें। बच्चा कहता है सर जरूरी थोड़ी है हर बार 5 की पावर 30 ही होगा, यही कहना चाह रहे हो ना? यस सर। ऐसी सोच रहे हो ना? बिल्कुल सर। ले लो जो मर्जी, 5 की पावर 33 ले लो यहाँ पे। अब एक बात बताओ, ये दोनों को प्राइम है? Yes. है सर। ये प्राइम है। यस अगर यहाँ सर। पावर 31 होती तो 1 आता रिमाइंडर। 30 होने पे। सर अगर 30 30 होती तो। हाँ 30 होती यहाँ पे पावर, तो रिमाइंडर 1 आता। यस सर।
sir. यही तो ढूंढते हो तुम कि Yes. रिमाइंडर 1 कहाँ आएगा। नहीं आया समझ में हाँ। यार, यही तो ढूंढते, मजाक हो गई यार, ये तो रिमाइंडर थोड़ी तो मजाक हो गया, यही तो ढूंढते हो आप Yes. कि रिमाइंडर 1 कहाँ आएगा। Yes, sir. तो सीधा देखो ना, 5 की पावर 30 पर रिमाइंडर 1 है, 5 की पावर 3 को साइड ले लो और खेल जाओ। क्लियर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. सर ये तो वैसे भी तो सर इससे तो सारे बड़े बड़े पावर्स हो जाएंगे जो हम ढूंढते हैं। अभी नहीं होंगे, अभी नहीं होंगे, जब मैं यूलर की एंट्री मारूंगा तब होंगे, अभी नहीं होंगे। फॉर्मेट तो यूलर की बात चुरा रहा है, ऐसे समझो। ये पिक्चर क्लियर हो गई। यस सर। थोड़ा सा ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। तमनप्रीत क्या हुआ, कहाँ गायब हो गए आप। तमनप्रीत यस सर। क्या सर हुआ, वो कहाँ। नेटवर्क इशू था, वो कनेक्शन कट गया था। तो आपका तो भाई लड़ रहा था आपसे, मुझे लग रहा है। नहीं सर। तो जोर से चिल्ला के बोला पीछे से, यार मेरे हाथ पे काटा है। हम्म। टू की पावर 98 माइनस 1, 97 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा क्या। ट्रू ट्रू है या फॉल्स। ट्रू। ट्रू है। यस True. सर। Yes. फॉल्स है, फॉल्स। अरे को प्राइम भी नहीं है तो को प्राइम क्यों नहीं है यार, को प्राइम तो है। मतलब को प्राइम है सर, और फिर सारी कंडीशन फुलफिल भी ये को प्राइम है, ये प्राइम है। बड़े भैया आप उल्टा सोच रहे हो ना, यहाँ पे पावर 96 होनी चाहिए ना। हाँ सर। यार अब ऐसे मत करो यार, तुम फिर पता नहीं क्या करते हो, सुन हो जाते हो तुम लोग। मैंने कुछ फालतू बात करी है पूरी क्लास में अभी तक। बड़े आराम से, बड़ा धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, स्पीड में पढ़ते तो ऐसे ही निकल जाता अभी तक। तो ये 2 की पावर 96 होती तो रिमाइंडर 1 आता ना। Yes, sir. Yes. यहाँ 2 की पावर 96 माइनस 1 होता तो यहाँ रिमाइंडर आता 1, इधर माइनस 1, 0 हो जाता तो डिविजिबल हो जाता ना 97 से। अभी 98 है यार, p माइनस 1 है, p प्लस 1 थोड़ी है। किसको बताओ। 15 की पावर 36 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 37। ट्रू और फॉल्स। फॉल्स। सर जब आप ऐसे पूछते हो ना तो गलत ही होता है, इसका मतलब जो हम सोच रहे हैं उसका उल्टा आंसर कर दें। फॉल्स होगा ना। यस सर, क्योंकि +1 +1 2 हो जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर 1 आएगा, इधर +1 करोगे तो 2 हो गया ना। फिर यहाँ माइनस होता तो डिविजिबल होता ना। यस सर। Yes, sir. Yes, तो इससे sir. देखो वो वाली प्रॉब्लम भी खत्म हो रही है, पावर वाली, जहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इसको देख के बताओ, डिविजिबल है 19 से, होगा ना। Yes, sir. यहाँ रिमाइंडर 1 है, 1 माइनस 1 19 हो गया। अब थोड़ी सी मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, उस कहानी को सुनिएगा। फॉर्मेट भैया की बात समझ गए आप। अब एक छोटी सी बात और समझिए। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर which are less than 120 but they do not divide 120।
ठीक है, एक लैंग्वेज। इसी में दूसरी लैंग्वेज लेस देन 120 and they are also co-prime with 120। तीसरी लैंग्वेज लेस देन 120 नंबर की जगह कर डालो नेचुरल। ठीक है, तीसरी लैंग्वेज less than 120 which are neither multiple of 2 or 3 or 5। ना तो 2 के, ना 3 के, ना 5 के, किसी का भी मल्टीपल ना हो। समझ रहे हो? एक ही बात है ना यार। हाँ जी सर। और सुनो सुनो सुनो, इसको तुम सेट थ्योरी से करते हो ना, ए यूनियन बी यूनियन सी, याद आ रहा है? वैसे जाते हो ना, तो उसका भी इलाज है ये सर। ये अब 1 से लेकर 120 तक, 120 नेचुरल नंबर है। सुन लो ध्यान से क्या बात बता रहा हूं। 120 नेचुरल नंबर है यस Yes, sir. और 120 में क्या क्या है? 3 into 5। इसीलिए ये लिखा है ना यार, जब ना 2 का, ना 3 का, ना 5 का मल्टीपल होगा तभी तो को प्राइम होगा, Yes, sir. तभी तो वो 120 को डिवाइड नहीं करेंगे। Hmm. हे भगवान, डिवाइड नहीं होगा यार। यहाँ पे क्या लिख डाला मैंने? They have HCF as 1 with 120। अब सर हमें ऐसे नंबर चाहिए जो ना 2 का, ना 3 का, ना 5 का मल्टीपल है। यही मतलब हुआ इसका फाइनली। यस सर। 1 से लेकर 120 तक 120 नंबर है, हर दूसरे नंबर में 2 का मल्टीपल है। हाँ जी सर। यस सर। मतलब आधे नंबर ऐसे होंगे जिसमें 2 का मल्टीपल है। यस सर। वो आधे नंबर निकाल के बाहर फेंक दूं तो जो बचेगा उसमें 2 का मल्टीपल नहीं होगा। हाँ जी सर। हर तीसरे नंबर में 3 का मल्टीपल है। Yes. यस सर। सर। 1/3 नंबर निकाल दूं तो जो बचे हुए नंबर होंगे उसमें 3 का मल्टीपल भी नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। सर लेकिन पहले हम निकाल ही चुके थे तो 6। सक्सेसिव मुझे पता था ये क्वेश्चन होगा। मुझे पता था कि 2 के जो पहले निकाल दिए उसमें 3 के भी कुछ निकले होंगे। अरे अब जो 1/3 निकाल रहे हो वो बचे हुए का निकाल रहे हो ना भाई। जो निकल गए वो तो निकल ही गए ना। नहीं बनी बात? नहीं बन गए सक्सेसिव। हाँ, तो 1 माइनस 1/5। और मुझे बड़ा मजा आया ये सुन के कि आपने ये सवाल किया, क्योंकि हर बच्चा नहीं सोचता है उस तरीके से। क्योंकि जो पकड़ा दो वो समझ के बस ठीक है मैं पढ़ लूंगा, मैं याद कर लूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। दिमाग चलाओ ना अपना। टीचर तो भाई बताएगा जो उसने बताना है। और हम तो सबको एक जैसा बताते हैं। आप अगली क्लास में भी आ जाओगे तो आपको लगेगा मेरा रिकॉर्डेड वर्जन चल रहा है। भाई 10-10 हजार बार पढ़ा दिया। अब तो नींद में भी यही पढ़ाएंगे ना हम। कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना। अब कोई दूसरा बच्चा आएगा उसको ये थोड़ी कि को प्राइम से हट के कुछ बता देंगे। पढ़ाना तो वही है। तो ये काट पीट के सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है? 32 आ रहा है। चेक कर लो यार, गलत तो नहीं हो रहा कहीं। उज्ज्वला कितना आ रहा है? उज्ज्वला गई क्लास से। कितना आ रहा है यहाँ पर? 32 ही आ रहा है ना? यस सर। Yes, sir. तो ये 32 नंबर कैसे हैं? 120 से छोटे हैं और 120 के साथ को प्राइम है।
ठीक है, तो देखो बेटा इसको पता है क्या बोलता है, इसको बोलता है, ऐसे रिप्रेजेंट करता है, कहता है देखो ये फाई 120 है, फाई 120, ये फाई है ना, फाई फाई। अरे जिसको सुपर 30 में ऋतिक रोशन फी कहता है, फी, उसको फाई बोलना नहीं आ रहा तो हम क्या करें, फी फी। वो कहता है ना तुम्हारे फेस पे फी नहीं है। हाँ जी सर। क्या मतलब है, वो फिजिक्स वाले तो जो होंगे इंजीनियर्स उनको मालूम होगा, 1.618 समथिंग ऐसा होता है ना वैल्यू उसका। अरे यार वो रेशियो होता है ना, इधर से इधर तक का सर मैजिकल रेशियो। हाँ, तो नेचर में एग्जिस्ट करता है, आई थिंक ऐसा बोलते हैं शायद, जैसे फिबोनाची सीक्वेंस है वो नेचर में एग्जिस्ट करता है। गोल्डन रेशियो। तो अभी ये यहाँ पे खैर वो वाला फाई नहीं है, वो वाला हटा दो उसको। तो इसको रिप्रेजेंट करता है फाई 120 से, ठीक है। इसका मतलब है ऐसे नंबर्स जो 120 से छोटे हैं और 120 के साथ कोप्राइम है। द नंबर ऑफ कोप्राइम्स लेस देन n, नंबर ऑफ कोप्राइम्स टू n which are also less than n। 120 से छोटे नंबर जो 120 के साथ कोप्राइम है। 32 नंबर हो गए। Yes, sir. अच्छा अगर इसको जनरलाइज करूं तो मैं यही कहूंगा ना कि अगर मैं किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूं, अच्छा यहाँ पे क्या पावर से कोई लेना देना था, 2 की 3 की 5 की पावर से कोई लेना देना था? यहाँ तो हम सिर्फ प्राइम नंबर को ही पिक कर रहे थे ना। तो इसको ये रिप्रेजेंट करता है फाई n से। कैसे जनरलाइज होगा ये, n इंटू 1 माइनस 1 बाय a, 1 माइनस 1 बाय b, 1 माइनस 1 बाय c, डॉट डॉट डॉट। और इसको ये बोलता है यूलर्स टोशेंट। क्या बोलता है, यूलर्स टोशेंट। यूलर्स टोशेंट, फाई n, फाई n। बड़ा चमत्कारी है सर ये फाई n। अब आप बोलोगे ये कहाँ पहुंच गया यार, ये तो यूलर वूलर बताने लग गया। अरे सुनो तो सही, इतनी पिक्चर समझ में आई? Yes, sir. यस सर। बड़ा काम का है ये, हल्के मत लेना इसको। अब इसको हटा रहा हूं मैं यहां से। अब सुनो मेरे भाई, जरा इन 32 नंबर को अरेंज करने की सोचना। पहला नंबर तो 1 होगा, 120 के साथ जो कोपराइम है नंबर, पहला नंबर 1 होगा। फिर 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 होगा, 8 9 10 नहीं है, 11 होगा, 12 नहीं है, 13 होगा, 13 के साथ फिर उसके बाद 14 15 16 17 होगा, 19 होगा, फिर 19 होगा, फिर 21 भी नहीं होगा, ऐसे ही चलता जाएगा। अब जरा पीछे से गिनना, पहला नंबर जो 120 के साथ कोप्राइम होगा वो 119 होगा ना, यस सर। और फिर ढूंढोगे तो 113 होगा, और फिर ढूंढोगे तो 109 होगा, और फिर ढूंढोगे तो 107 होगा। अब देखो ये 32 के 32 मैंने असेंडिंग में लगा दिए, पहले से आखिरी को जोड़ो, 120, दूसरे से आखिरी को जोड़ो, बड़ा मजेदार है ये, 120, तीसरे को तीसरे से जोड़ो आखिरी वाले से। तो एग्जैक्टली आधे ऐसे पेयर बन रहे हैं जो नंबर के इक्वल सम दे रहे हैं, और फैक्टर में एग्जैक्टली आधे ऐसे पेयर बनते हैं जो नंबर के इक्वल प्रोडक्ट देते हैं। आगे पढ़ेंगे हम, चिंता पीपी मत का करो। एवरेज होगा सर। यानी कि मैं सम भी निकाल सकता हूँ, सिग्मा फाई एन भी निकाल सकता हूं मैं।
अरे यार कोई प्राइम नंबर पकड़ो, देखो प्राइम नंबर है 17, 17 प्राइम है, तो इसका जो फाई पी है यहाँ पर वो 16 होगा ना भाई। यार प्राइम नंबर से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर हैं सब को प्राइम होंगे ना उसके साथ। हाँ सर। हाँ जी सर। यानी कि प्राइम नंबर के केस में जो फाई पी है वो p-1 होगा, Yes, sir. और जो कंपोजिट है उसके केस में निकालना पड़ेगा ऐसे। तो मैं सम भी निकाल सकता हूँ ना, ये ऑब्जर्वेशन तो देख ही रहे हो आप। अरे यार अगर 1 से लेके 2 ऐसे 16 तक गिनती लिखोगे तो यहाँ भी तो काम कर रहा है, 1 और 16 मिला के 17 बना रहा है, 2 और 15 मिला के 17 बनाएगा। एग्जैक्टली आधे ऐसे पेयर बनेंगे जो नंबर के इक्वल सम देंगे। Yes. यस इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा फाई एन निकला है उसके एग्जैक्टली आधे ऐसे पेयर बनेंगे जो किसके इक्वल सम देंगे, नंबर के इक्वल। तो ये बन गया ना, ऐसे समझो इसको, सिग्मा फाई 120 निकाल रहे हैं तो 32/2 इंटू 120 ऐसा करोगे ना। हाँ जी सर। 32 के एग्जैक्टली आधे ऐसे पेयर बनेंगे जो 120 के इक्वल सम देंगे। Yes, sir. अब देखो यूलर भैया क्या कहते हैं। यूलर भैया कहते हैं कि अगर कोई नंबर है a और नीचे कोई भी नंबर है n, कैसा भी हो, फॉर्मेट लिमिटाइज कर रहा था प्राइम तक, यूलर भैया ने अपना हर प्रकार का दरवाजा खोल दिया, द्वार खोल दिया, बोला जिस भी तरीके का नंबर है सारे आ जाए मैं सबको लपेट लूंगा। ये दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम या फिर रिलेटिवली प्राइम ऐसा बोलेंगे। यार ठीक तो है, को प्राइम या रिलेटिव प्राइम ऐसा बोलेंगे। अरे ऐसा क्यों करते हो तुम लोग, समझ नहीं आ रहा है क्या। आ रहे सर। को प्राइम या फिर रिलेटिव प्राइम ऐसा बोलेंगे हम लोग। Yes, sir. तो बेटा ये कहता है कि अगर अगर इस नंबर a की पावर फाई n होगी तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, अगर सर अगर n प्राइम है तो a की पावर n-1 होगी तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा। ऐसा हो गया तो ये दोनों क्या है, Prime. और आपको मालूम है कि इसका 32 आ रहा है यहाँ पर, यस सर। Yes, sir. यानी कि इधर 1 मिलेगा ना तुमको। जब इधर 1 मिलेगा तो अब तो इसे तुम निपटा दोगे सेकंडों में। तृप्ति समझ में आया, यस सर। नहीं आया समझ में। बेटा आप तो पहली बार में देख लोगे ना, कोई भी वैल्यू हो, क्या इशू है। ये कोई नहीं समझ आया। तो कितना 1 आएगा? क्या सब समझ नहीं आया वाला बात।
क्या समझ नहीं आया? सो 32 आ जाएगा, वो आया, उसके बाद 1 कैसे आया? 37 की पावर 32 पर 1 है, यस तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? इधर 1 मिलेगा यस सर। और यहाँ पे नहीं निकाल पाओगे अब? हाँ, नहीं निकाल पाओगे निकालेंगे सर। तो फिर क्या दिक्कत है? यस सर। अब अगर बात कर रहे हैं डबल डिजिट की, मुझे कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, कर लेना घर पे। ठीक है, 7 की पावर 99999 ऐसा है। इसकी लास्ट की 3 डिजिट निकाल के लाना। ठीक है भाई, 3 डिजिट निकालना इसकी। मजा ही आ जाएगा। अब अगर मैं डबल डिजिट पे ऑपरेट कर रहा हूं, डबल डिजिट निकालना चाहता हूं किसी नंबर की, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ किस पर ऑपरेट करना है? बोलो बोलो। लास्ट की 2 डिजिट पे। लास्ट की 2 डिजिट पे ऑपरेट करना है। तो ऐसे देखते हैं, अगर कोई भी नंबर ऐसा रहेगा, मान लो इसकी पावर इवन रहेगी, मतलब लास्ट में 5 है, ठीक है, और आगे एक्स आ रहा है, तो इसकी लास्ट की 2 डिजिट 25 रहेगी। ऑड हो गया तो 25। 25 इंटू x5 ऐसा कर लेना। अब इसमें भी 2 केस बन जाते हैं, इवन और ऑड का अलग अलग से, और ऐसा ही ध्यान रखो, ज्यादा दिमाग में डालने की जरूरत नहीं है। हो सकता है मल्टीप्लाई करने पे वापस 25 आ जाए। एक जगह 25, एक जगह 75 ऐसे आएगा। एक और चीज देख रहे हैं यार, तुम इसको बाद नहीं बताऊंगा, पहले एक क्वेश्चन करो।
हो गया सर, 2008 में आया था ये, मैं छोड़ के आया था। मुझे बहुत तकलीफ हुई इस बात के लिए नहीं कि मैं छोड़ के आया था, इस बात के लिए कि मेरे साथ वाला करके आया था। अब एक बात समझ में आ रही है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल होना चाहिए, और यार परफेक्ट स्क्वायर है तो अकेला तो होगा नहीं, क्या होगा? 121 का मल्टीपल होगा ना, और जो बचा खुचा है वो भी n स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए। अब 121 का मल्टीपल है और उसमें भी परफेक्ट स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, तो वैल्यू रख रख के देख लो। 120 इंटू 1 बात नहीं बनेगी, 121 इंटू 4 बात नहीं बनेगी, 121 इंटू 5 धत्तेरेगी 9 बात नहीं बनेगी, 121 इंटू 16 नहीं बनेगा, 121 इंटू 25 नहीं बनेगा, 121 इंटू 36 नहीं बनेगा, 121 इंटू 49 नहीं बनेगा। जैसे ही 121 इंटू 64 करोगे 77744 आ जाएगा। ये वो नंबर है जो सेटिस्फाई कर रहा है। 121 इंटू 81 करोगे तो ये भी नहीं बनेगा, इससे ऊपर करने का फायदा नहीं क्योंकि क्रॉस कर जाएगा, 5 डिजिट का हो जाएगा। तो ऐसा एक ही नंबर पॉसिबल है। ठीक है सर? यस सर। सर ये 121 इंटू 9 स्क्वायर की फॉर्म करके लिए मेरे को प्लीज समझा दो। ये नंबर 11 से डिवाइड होता हुआ दिख रहा है ना? हाँ सर हो जाएगा। अब 11 यार अकेला तो होगा नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है तो कम से कम एक 2 बार 11 का 11 है। पेयर तो होगा, तो 11 के पेयर का मतलब है ये 121 का मल्टीपल होगा। हाँ सर 11 इंटू। और जो बचा कुचा पार्ट है वो भी परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए। हाँ ठीक है सर ठीक। तो इसलिए अब सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर रख रख के देखते जा रहे हैं। जरा जरा फटाफट वैल्यू चेक करोगे तो बात बन जाएगी। आगे जाके आप देखोगे कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट 1 से लेकर 25 तक के परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट में से ही होती है। अब बोलो ये क्या बोल गए सर आप? फिर रिपीट करता हूं, किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट 1 से लेकर 25 तक के परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट में से ही होती हैं। तो 1 से 25 तक कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट की 2 डिजिट सेम आएंगी? तो सर ऐसा सिर्फ 12 में होता है, 12 के स्क्वायर में। और 12 का स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट 44 है, और किसके स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट 44 होगी? तो 38, 62, 88। ये मैं आगे समझाऊंगा अगली क्लास में कि ये कैसे देखना है। तो यहां से पता चल जाएगा कि 4 नंबर चेक करने पड़ते बस, और ये तो वैसे भी परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकते, तो एक ही होगा 88। ठीक है सर, मैं आगे बताऊंगा ऐसा क्यों होता है 1 से 25 वाला। फिलहाल ये सिंपल लॉजिक से भी हम लोग कर सकते थे, बाकी अगली क्लास में देखते हैं। थोड़ा पढ़ के आइएगा, डबल डिजिट देखेंगे और फैक्टर्स देखेंगे, पढ़ के आना भाई थोड़ा, ठीक है? सही 121 की मैडम ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। यस अब किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में क्या कोई प्राइम नंबर अकेला हो सकता है? तो 11 का कम से कम स्क्वायर तो हो रहा हो ना वहां पे, यस इसलिए 121 लिया है।
ठीक है, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सर। Thank you, बाय। sir. थैंक यू।